बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आपने वासुदेव कुल में दिनांक 1 फरवरी सन 1984 ईस्वी तदनुसार 20 माघ संवत 1940 विक्रमे वसंत पंचमी शुक्रवार के शुभ दिन इस धरती के भाग्य जागने के लिए अवतार धारण किया। पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पिताजी तथा श्री राधा देवी जी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका शुभ नाम श्री वेलीराम जी रखा गया। संकट मोचन भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अवतार धारण करते ही वासुदेव कुल सचमुच धन्य हो गया। शास्त्रों में भी ऐसे कुल को पवित्र, माता को पवित्र तथा धरती को पुण्यव्रत कहा गया। आप जन्मजात अवतारी पुरुष थे। आपने जन्म से पहले अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन करा दिया। कहा जाता है कि आप जब माता जी के गर्भ में थे तो माता श्रीमती राधा देवी जी को अपने अंदर से मूल मंत्र तथा अनहद ध्वनि में बांसुरी की आवाज़ आती थी। कई बार माता जी कहती, पता नहीं मेरे कानों में कौन सी बांसुरी बजती है। आपके जन्म से कुछ समय पहले माता जी की वृत्ति दान पुण्य में मुक्ति हस्त हो गई थी। यदि कोई रोकता तो उत्तर में माता जी कहती, मेरे तो बस की बात नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश किसी और का है। इस प्रकार द्वार पर जो भी भिक्षुक आया कभी खाली हाथ न लौटा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जन्म के पश्चात माता जी का अनहद भी बंद हो गया। जब आपने जन्म लिया तो अन्य उपस्थित संबंधियों तथा माता पिता जी ने देखा कि सहसा एक दिव्य प्रकाश हुआ। जन्म के समय आपके मुखमंडल पर साधारण बालकों जैसे रोने धोने के चिन्ह थे। अरुण अधरों पर मृदुल मुस्कान खेल रही थी। आपके शुभ आगमन से प्रकृति ने प्रसन्नता का शुभ संदेश दिया। चारों ओर बाहर छा गई। प्राय देखने में आता है कि दिव्य विभूतियों का सम्मान तथा इन चारों स्थानों पर नहीं होता। जन्म स्थान, बंधु बांधव, अपना परिवार और बाल सखा। आपने अलौकिक शक्ति से यह आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य भी कर दिखाया कि सीमा प्रांत में प्रकट होकर वहाँ के निवासियों में भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया। आपने टेरी में बाल लीला से भक्ति अमृत का ऐसा स्रोत बहाया कि सभी नगरवासी एवं घर के लोग सब पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहाँ के वयोवृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा अलौकिक लीलाओं को देखते तो सहसा कह उठते, ये तो कोई अवतार है, साधारण पुरुष नहीं। घर घर में आपकी पूजा हुई। उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की
अनन्यता का आदर्श अन्यतः मिलना कठिन था। प्रकृति का यह नियम है कि वह भावी निर्माताओं के लक्षण बाल्यकाल की झांकियों में प्रदर्शित कर देती है। इसी तरह आपके बाल्यकाल की अटखेलियाँ इसी सत्य को स्पष्ट करती है कि आप जन्मजात अवतारी पूर्ण तत्वज्ञानी महापुरुष थे। आपकी अवस्था अभी 40 दिन की थी कि एक जटाधारी साधु आपके घर बाहर आकर धूनी रमाकर बैठ गया। पूज्या माताजी द्वार पर आकर साधु को देख अंदर गई और उसे कुछ भिक्षा देने के लिए पुनः बाहर आई। उस साधु ने कहा, माई, हमें तो आपके बालक का दीदार करने की भिक्षा चाहिए। माताजी ने आपको बाहर न लाने के लिए स्पष्ट कह दिया। उनके दिल में विचार आया कि साधु जंत्र मंत्र से न जाने बच्चे पर कोई प्रभाव न डाल जाए। माताजी ने जोर देकर कहा, बाबा, बच्चा तो किसी दशा में भी भार नहीं लाना। परंतु बाबा जी को भी अपने हट पर अड़े रहे तथा धूनी रमाकर अलख जगाने लगे। इस वाद विवाद को देखकर पड़ोसी स्त्रियों की भी भीड़ जमा हो गई। पंडित जी, हेमराज जी भी किसी कार्यवश वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने इस वृत्तांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पंडित जी कहने लगे, माता जी, इसमें हानि ही क्या है? एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वे स्वयं अंदर गए और आपको लाकर बाबा के सामने किया। उसने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तो वह आपको देखता रहा, फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर हंसने लगे। उसने एकदम आपको वक्ष स्थल से लगाया, प्यार किया और उन्हें पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी आपको अंदर सुलाने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि बाबा को भोजन आदि आवश्यक करना चाहिए। वे आपको सुलाकर शीघ्र ही बाहर आए और देखा तो बाबा जी न जाने कहाँ चले गए। पंडित जी उन्हें ढूंढने लगे, क्योंकि वे पहुँचे हुए फकीर दिखाई देते थे। उन्हें भोजन आवश्यक कराना चाहिए था, परंतु वे उन्हें कहीं भी न मिले। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग से देवता भी आपके श्री दर्शन की इच्छा से वेश बदलकर अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते थे। इस रहस्य को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती कि वे बाबा जी कौन थे तथा आपने मुस्कुराकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर उत्तर दे दिया। इसी प्रकार आपके बाल्यकाल की झांकी का एक अलौकिक दृश्य यह भी है। टेरी से 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई होगी। आपकी माता पूज्य राधा देवी जी भी नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर आ गई। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और
किसी पत्थर पर लिटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वे आपको देखने के लिए आए तो आपको वहाँ न पाकर घबरा गई और आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए। माताजी इधर उधर सब और अच्छी तरह से देखभाल कर जब आपको ढूंढ न सकी तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप कहाँ चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माता जी के दिल को तरह तरह की शंकाएं आतंकित करने लगी कि कहीं कोई जंगली जानवर ही यहाँ से उठा न ले गया। अत्यधिक ढूंढने पर जब आप न मिले तो निराश होकर उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माता जी बहन ने इसी दुख में 3 दिन भोजन भी न किया। माता जी वह अन्य संबंधी आपकी खोज में लगे रहे। इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास तथा जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फनेहर सर्प तथा फण फैलाए बैठा था पास तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्न से किलकारियाँ मार रहा था। वे पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी उनके साथ उस स्थान पर पहुँचे तथा आपकी देवतेमान छवि को दूर से निहारा। ज्यों ही पंडित जी पठानों सहित उस सर्प को मारने के लिए समीप गए, त्यों ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया और प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सुकुशल पाकर प्रसन्नता में झूम उठे। माता जी ने आपको प्राप्त कर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना में क्या रहस्य था। आपने दर्शाया कि इसी प्रकार ही हम इस लोक में भी माया से स्वतंत्र रहे। इसी प्रकार कई बार अदृश्य हो जाना तो आपका खेल सा बन गया था। माता जी इस कारण व्याकुल हो गई जाती और पिताजी व भाई आपकी खोज में लगे रहते। बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्र प्रिय एकांत सेवी तथा भजन अभ्यास में लीन रहने वाले थे। आप स्वाधीन प्रकृति होने के कारण प्राय 2-4 दिन घर से निकलकर गिरिगृह में जा बैठते। पर्वतमालाओं में रहने वाले पठान पर्वत की कंदराओं में आपको अकेला बैठा हुआ देखकर आपको घर तक छोड़ आते। टेरी में वैसाखी के शुभ पर्व पर वहाँ से कुछ दूरी पर मेला लगता था। लोग खान पीन तथा आमोद प्रमोद में सारा दिन वहाँ व्यतीत करते थे। आपको भी पिताजी जी वहाँ अपने साथ ले गए, परंतु आपको तो इस दुनियावी मनोरंजन से कोई सरोकार न था। आप अपने पिताजी से आँख बचाकर उनके हाथों से अपना हाथ छुड़वाकर पर्वतों की ओर निकल गए। पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। सारा दिन आपकी खोज में लगे रहे। संध्या समय भक्त चुनीराम माटा ने जो भी श्री प्रभु दयाल जी से परिचित था
आपको पर्वतों पर भागते हुए देखा और एकदम आपके पीछे जाकर आपको पकड़ा और कंधे पर बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। उस समय आपकी आयु 4-5 वर्ष की होगी। जब आपकी आयु 8-9 वर्ष की हुई तो आप नंगे पांव नंगे सिर पर्वतों की गुफाओं में जाकर बैठ जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते।